कोशिकांग का अगला पार्ट है हम लोग का राइबोसोम। पहला पार्ट हम लोग जान चुके हैं अंतःप्रदर्भी जालिका। अच्छा, ये जो राइबोसोम है ये कहाँ पे होता है? कोशिका के अंदर कहाँ पे होता है समझते हैं। जैसे मान लो ये कोशिका हम बनाए, ठीक? कौन कोशिका है भैया? जंतु कोशिका है। कौन कोशिका है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका है, इसमें केंद्रक है, ठीक। अब इस वाले भाग में हम लोग अंतःप्रदर्भी जालिका को कल पढ़ चुके हैं ना। कल पढ़े हम लोग अंतःप्रदर्भी जालिका के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? राइबोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये राइबोसोम कहाँ पे होता है? कल थोड़ा हम बताए थे तुम लोग को कि भैया राइबोसोम अंतःप्रदर्भी जालिका पे चिपका रहता है, उस पे रखा रहता है ना। जी सर। तो इसीलिए तो उसको खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका बोले थे ना। आइए देखो, हम एक बार और समझाने के लिए बना देते हैं यहाँ पे तुम लोग के लिए। यदि अंतःप्रदर्भी जालिका है और इसी पे चिपका कौन सी रहता है भैया? राइबोसोम। राइबोसोम एक छोटा सा इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। इसे ये दूगो चीज से मिल करके बना होता है, दूगो चीज से। एगो तो प्रोटीन रहेगा और एगो आरएनए रहेगा। ये दोनों चीज जब मिलेगा एक साथ जुड़ जाता है तब अपन निर्माण हो जाता है कौन सी का? राइबोसोम का। तब कौन सी का निर्माण होता है? राइबोसोम इतना छोटा होता है ना, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको ना सिंपल सूक्ष्मदर्शी से देख ही नहीं सकते हैं। सिंपल जो कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी है उससे नहीं देख सकते। तब कौन सी से देखेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। कौन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको बोलेंगे ना भैया। यानी कि इसको कौन सी से देखा जाएगा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ये जो होता है ना, कोनो भी मतलब चीज को देखेगा ना, छोटा कोनो ज्यादा छोटा चीज को, तो 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखाता है। कितना गुना बड़ा? 1,80,000 गुना बड़ा। सोचो मोबाइल में 8 गुना बड़ा करके देखते हैं तो वहाँ कर चीज को यहाँ ओले चुमड़ी बहुत बड़ा करके देख लेते हैं ना। जैसे मान लो कोई लड़की का फोटो आया, एकदम जूम करके देखेगा बलिया सब उसका ना, तो वो 8x, वो मात्र 8x पर जाता है। कितना x पर जाता है? सिंपल वाला एंड्रॉयड में देखेगा तब। अब एप्पल में तो बहुत ज़्यादा चल जाता है, 200x सब पर जा सकता है। लेकिन सोचो उसको इतना जूम करेगा, इतना जूम करेगा, फाड़ते फाड़ते 1,80,000 गुना बड़ा करके देखेगा, तब जा करके वो देखेगा। तुम कौन सी देखेगा भैया? राइबोसोम। सोचो कि कितना छोटा संरचना है। उसको वैज्ञानिक लोग कितना पहले भैया 1953 सब में देख लिया है। सोचो अभी से पहले, जबकि अभी कितना आगे हम लोग आ गए हैं, 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में आ गए हैं। सोचो 19वीं 20वीं शताब्दी में सब देख के कितना अल्ट्रा माइंड वाला ये सब होगा। वैज्ञानिक लोग प्रभु मतलब भगवान का रूप ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि राइबोसोम एक इतना छोटा संरचना है, इतना मतलब कि सूक्ष्म संरचना है जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में छोटी सी बात बता दें कि 1,80,000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पावर होता है कि बात समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब ये होता कहाँ पर है? कोशिका के अंदर। मान लो भैया ये पूरा कोशिका है, ठीक? हम जंतु कोशिका बनाए हैं, पादप कोशिका बनाओ चाहे कोनो बनाओ, तो उसमें जैसे देखो ये कोशिका, इसमें कहाँ पे रहेगा? तो कोशिका द्रव, ये मतलब ये मान लो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव्य में होता है हमारा राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। कहाँ पे? कोशिका द्रव में। अब कोशिका द्रव में भी होता है अपन अंतःप्रदर्भी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल के क्लास में हम लोग जो चर्चा किए थे। अब देखो इसी पे तो चिपका रहता है। कल जाने थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। एगो तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है ना। एगो होता है SER और एगो होता है RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो स्मूथ था उस पर तो कोई राइबोसोम वाइबोसोम नहीं था।
लेकिन जो चिकनी लेकिन जो खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका है उस पे क्या लगा है भैया? राइबोसोम लगा है। क्या लगा है? उसी के वजह से ये कैसा क्या कहलाता है? खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। ये रफ हो गया है, अब खुरदरा हो चुका है, जैसे इस पे चिपक गया जाके राइबोसोम। तो जिस अंतःप्रदर्भी जालिका पे राइबोसोम जाके चिपक जाता है उसी को तो हम बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। खैर ये तो पिछला बात है, लेकिन हम तुमको बता दें कि राइबोसोम इतना छोटा संरचना है कि उसको नंगी आंखों से या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। समझा यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। अब इसके खोज पे चर्चा करते हैं कि इसको देखा किसने। अब पादप कोशिका में किसने देखा, जंतु कोशिका में किसने देखा, राइबोसोम इसका नाम किसने रखा, ये सब जानने का मन कर रहा है। तो आओ जानते हैं। पादप कोशिका में इसको सबसे पहले मतलब खोज के बारे में चर्चा करते हैं कि इसको देखा और खोजा किसने। तो भैया पादप कोशिका में खोजा मतलब कौन चीज? डिस्कवरी किया मतलब कि देखा किसने, मतलब कि सबसे पहले देखा किसने, जो देखा उसी को बोलते हैं खोज करना। तो राइबोसोम का खोज किसने किया? पादप कोशिका में सबसे पहले देखा था रॉबिन्स और ब्राउन ने। रॉबिन्स और ब्राउन ने कब किया था खोज? 1953 में। कहिया किया था? 1953 में। अब फिर जंतु कोशिका में खोज किसने किया? तो पैलेडे ने। कौन किया? पैलेडे ने। कहिया किया? 1955 में। क्या कहिया किया? 1955 में। ठीक। अब इसका नाम किसने रखा कि भैया राइबोसोम होगा? अच्छा, हिंदियों में राइबोसोम में नाम है, अंग्रेजियों में राइबोसोम में नाम है। तो ये नाम किसने कोई तो रखा होगा, तभी ना आज राइबोसोम नाम जान रहे। कोशिका कोई नाम रखा, जैसे हम तुमको पिछले क्लास में बताए थे कोशिका का नाम। तो उसी प्रकार से राइबोसोम का नाम राइबोसोम कौन रखा? इसका नामकरण किसने किया? जैसे तुम्हारा नामकरण कोई अमर नाम है, कोई कुछ नाम है, तो सबका नामकरण क्या है? कौन किया है? मम्मी पापा किया है, नाम रखा है। उसी प्रकार से राइबोसोम का नामकरण कौन किया? रॉबर्ट ने। कहिया किया? ठीक, समझ में आया यहाँ तक? आइए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो राइबोसोम है कौन चीज से मिल करके बना है? अभी तुमको बताए ना कि प्रोटीन और आरएनए से बना है। आरएनए का मतलब कुछ पूछेगा तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड आगे पढ़ेगा तुम लोग। ठीक, समझा यहाँ तक बात? कौन चीज से मिल करके बना है? जब देखो मान लो ये प्रोटीन है, मान लो ये प्रोटीन है और ये है कौन चीज? आरएनए है। ठीक, आरएनए मान लो ये आरएनए है। ठीक, ये दोनों जब एक साथ जुड़ जाता है तो इसी का नाम हम लोग दे देते हैं राइबोसोम। क्या देते हैं? समझ में आया कि बना कैसे राइबोसोम का स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे हुआ? बात समझा? आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझा कि प्रोटीन और आरएनए से कौन सी बनता है? राइबोसोम बनता है। ठीक, अब राइबोसोम कौन सी करता है? राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम क्या कर रहा है? कल भी हम तुमको बताए थे कि भैया राइबोसोम खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका पे जो चिपका रहता है राइबोसोम कौन सी करता है? वो प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन सी करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन सी करता है? प्रोटीन का निर्माण मतलब क्या? बनाना, यानी कि प्रोटीन को बना रहा है। हम लोग को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, कई सारी चीज़ें हैं, वसा ये सब है, जिसमें प्रोटीन भी एगो चीज़ है। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होगा? शरीर में, कोशिका में होगा। कोशिका में कहाँ से होगा? राइबोसोम में होगा। समझा? तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं। अच्छा, मान लो जहाँ पे दूध का निर्माण होता है, मतलब दूध मतलब सब बनता है, दूध आके आता है, या फिर मान लो जहाँ पे कुरकुरे बनता है, जो बहुत ज़्यादा कुरकुरे जहाँ बनता है उसको क्या बोलते हैं? कुरकुरे का फैक्ट्री बोल देते हैं। कुरकुरे फैक्ट्री है भैया ना। अब वही प्रकार से मान लो कहीं दूध बन रहा है तो दूध का फैक्ट्री है भैया, सुधा दूध, डेयरी मिल्क नहीं बोल देते हैं। और उसी प्रकार से हम वो नहीं बोल सकते हैं जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होगा उसको क्या बोलेंगे? सोचो, प्रोटीन फैक्ट्री नहीं बोल देंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है भैया प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलेंगे? अब समझ में आया कि भैया राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए तो इसको प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? केंद्रक में निर्माण होता है इसका। ये बनता कहाँ पे है? कहाँ से निर्माण सबसे पहले हुआ इसका? कहाँ से निर्माण हुआ?
केंद्रक में हुआ। भैया किसका निर्माण कहाँ से हुआ? बना केंद्रक में, लेकिन आया कहाँ पे? कोशिका द्रव में। देखो ये कोशिका द्रव में है ना, ये पूरा भाग केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के बाद वाले भाग को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं पगला। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव में ना है अंतःप्रदर्भी जालिका और अच्छा, और कहाँ कहाँ रहता है राइबोसोम? तो देखो, एक तो कोशिका द्रव में कहीं से कहीं बिखरा हुआ रहता है और अंतःप्रदर्भी जालिका पे रहता है, समझा? और अंतःप्रदर्भी जालिका पे रहता है और कोशिका द्रव में बिखरा हुआ रहता है, समझा? कहीं कहीं पे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, आइए तो हम लोग नहीं, अच्छा अब तुमको क्या बताए कि भैया इसको देखेंगे कैसे? कौन चीज से देखेंगे? किसको? राइबोसोम को। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। किसे देखेंगे? भैया ये सिंपल चीज नहीं है, इसको हल्का में मत ले लेना। ये ऐसे तुमको नहीं दिख जाएगा, कोनो माइक्रोस्कोप लाएगा ससुराल से देख लेगा, वो सबसे नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से काम नहीं चलेगा, नहीं दिखाई देगा। कोनो उद्दू फुद्दू वाला चीज नहीं है, राइबोसोम है भैया, प्रोटीन का निर्माण करता है, समझा? कोशिका द्रव या अंतःप्रदर्भी जालिका में रहता है। कहाँ पे रहता है? अंतःप्रदर्भी जालिका पे चिपका रहता है और कोशिका द्रव में रहता है। तो स्थिति इसका कहाँ है, कहाँ उपस्थित रहता है? तो क्या बोलेगा? कोशिका द्रव और अंतःप्रदर्भी जालिका में रहता है। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो एगो मार्कर है तो इसको मार्कर बोलते हैं, और जैसे कई सारा मार्कर है तो पॉली मार्कर क्या बोलेंगे? या बहुत सारा मार्कर। उसी प्रकार से जब एगो राइबोसोम रहता है तो उसको बोलते हैं राइबोसोम। लेकिन जब बहुत सारा राइबोसोम एक जगह रहता है, मान लो बहुत सारा गुच्छा रूप से, मतलब बहुत सारा गुच्छा नहीं बोल देते हैं इसको, यदि गुच्छा में है तब जाके इसका नाम पड़ जाता है पॉलीराइबोसोम। क्या बोलता है? पड़ता है। यदि बहुत सारा मार्कर है तब जाके उसको क्या बोलेंगे? पॉली मार्कर। मतलब बोलेंगे ना, उदाहरण के लिए बता दिए, बहुत सारा मोबाइल है क्या बोलेंगे? पॉली मोबाइल। समझा? तो उसी प्रकार से गुच्छा में यदि है राइबोसोम, एक जगह है तब जाके गुच्छा में है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? पॉलीराइबोसोम। यहाँ तक बात क्लियर है ना? यदि समझ में नहीं आया तो कुछ पूछ सकता है। यदि एक भी डाउट है, एक कोई समझ में नहीं तो पूछो कहीं पे, कुछ भी। इसका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ बनता है, क्या बनाता है, कहाँ रहता है, कैसे देखा गया, ये सारी बातों का प्रश्न का उत्तर हम लोग जान चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके प्रकार के बारे में, कि इसको बांटा कैसे कैसे गया। छापो पहले।